मैं दुनिया में उन बदकिस्मत लड़कियों में से एक थी जिनके वालिदैन बचपन में ही वफात पा गए थे और जो अपने ममानी के रहम व करम पर थी। मामू भी कुछ खास मेहरबान न थे, लेकिन कभी कभी ख्याल रख लेते थे। लेकिन अपनी बेटियों को मुझसे ज्यादा मोहब्बत देते थे। लेकिन मामू की जिंदगी ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो भी कज़ा इलाही से जा मिले। मामू का दुनिया से जाना था कि अमानी ने अपना असल रंग दिखा दिया। मेहरबान तो वो पहले भी नहीं थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत मामू का लिहाज कर लेती थी वो लिहाज खत्म हो गया था और उन्होंने मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। घर की मुलाजमा को निकाल कर तमाम घर की जिम्मेदारी मेरे सर डाल दी। हालांकि मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 18 साल थी। मरते क्या न करते हैं, मैं बेसहारा लड़की थी। जैसे ममानी ने कहा मैंने वैसे ही किया। ममानी का 25 साला बेटा मुझ पर फरीजा हो गया था और ममानी से ये बात कहाँ बर्दाश्त होती कि जिस लड़की से वो बचपन से नफरत करती आ रही थी वही उनकी बहू बन जाए। अपने शानदार बेटे के लिए ममानी ने न जाने कितने सपने सजाए हुए थे। वो अपने बेटे के लिए कोई डॉक्टर बहू लाना चाहती थी, किसी ऊंचे खानदान से, और मैं तो एक गरीब लड़की थी जिसके वालिदैन भी नहीं थे और जिसको जहेज के नाम पर कुछ मिलना भी नहीं था। एक वहद खूबी जो मेरे पास थी वो मेरा हुस्न था। मैं इंतहाई हसीन थी। मैं इतना ज्यादा हसीन थी कि जब आईने में अपने आप को देखती तो हैरान रह जाती, क्या वाकया ये मैं हूँ? ये मेरी सूरत है, ये मेरा चेहरा है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे होंठ हैं। मैं अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए अपने हुस्न को देखती रहती थी, लेकिन मेरा हुस्न किचन और घर की नजर हो गया था। अमानी का बेटा मजीद मेरे हुस्न का दीवाना हो गया था। उसने ममानी से कहा कि शादी करेगा तो मुझसे, वरना किसी से नहीं। 2 साल ममानी का बेटा बजिद रहा और सारा मलबा मुझ पर आन गिरा था कि मैंने उनके बेटों को फंसाया है। मैं हर वक्त डरी सहमी रहती थी, दुआ करती थी कि जल्द मेरी शादी हो जाए तो मैं इस अजाब से निकलूं। मैं हरगिज ममानी के बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ममानी के बेटे से शादी करने का मतलब था एक बार फिर से उस जहन्नम में जिंदगी गुजारना, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैं उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जाना चाहती थी और वापस नहीं आना चाहती थी। इसी दौरान मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। ममानी ने फौरन हाँ कर दी। कट मंगनी पट ब्याह हो गया। उन लोगों ने जहेज के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लिया था। मेरे कपड़े भी उन लोगों ने बनवा कर दिए। तो मैं बहुत खुश थी कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है जिनकी कोई डिमांड नहीं है। लेकिन शादी की पहली रात ही मेरी सारी खुशी हवा हो गई, जब मुझे मेरे शोहर के मुतल्लिक ऐसी हकीकत का इल्म हुआ जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिरा। मैं दुल्हन के रूप में सजी संवरी बैठी थी और अपने शोहर वलीद का इंतजार कर रही थी। वलीद अंदर दाखिल हुए, मेरा चेहरा झुका हुआ था। वो मेरे करीब आकर बैठ के, लेकिन मुझे न जाने क्यों किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उन्होंने मुझे सवाल किया कि मैं देखने में कैसी हूँ, तो मैं हैरत से उनकी तरफ देखा। मैंने कहा आप खुद घूंघट पलट कर देख लें कि मैं कैसी हूँ। तो उनका कहका बुलंद हुआ। मुझे उनके इस तरह से जोर पर हंसने की बात समझ नहीं आई। वो क्यों हंस रहे थे और क्यों मेरा घूंघट पलट नहीं रहे थे। मैंने खुद ही अपना घूंघट पलट कर उन्हें देखा तो वो सामने देख रहे थे, मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे। तो मेरा दिल डूब गया। मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे नाराज हैं या आप इस शादी से खुश नहीं हैं जो मुझे देख नहीं रहे हैं। तो वो फिर से हंसने लग गए। मुझे उनके रवैये में अजीब सा कुछ महसूस हो रहा था। मैं समझने से कासिर थी कि वो इस तरह से क्यों हंस रहे हैं। मुझे महसूस हो रहा था कि वो इस शादी से खुश नहीं है, शायद किसी और को पसंद करते थे। उनकी शादी जबरदस्ती मुझसे करवाई गई, इसलिए वो हंस रहे हैं। मैंने उनसे सवाल किया कि आप किसी और
को पसंद करते थे। तो फिर से वो हंसने लगे। अब तो मेरा दिमाग खराब होने वाला था। ये क्या तरीका था अपनी दुल्हन से बात करने का? अगर मैं उन्हें पसंद नहीं थी तो बोल देते। मेरा दिल तो जैसे कि किसी गहरी खाई में जा गिरा था। मेरी पूरी कोशिश ये थी कि वो एक बार मेरा चेहरा देख लें तो वो यकीनन उस लड़की को भूल जाएंगे जिससे वो मोहब्बत करते थे, या फिर कोई भी बात थी मेरा चेहरा देखने के बाद वो सब भूल जाएंगे क्योंकि मैं थी ही इतनी खूबसूरत। मगर वो सामने ड्रेसिंग टेबल की तरफ देख रहे थे। मेरी तरफ नजर उठाकर देखना उन्होंने गवारा न समझा। मैं तो यही सोच कर आई थी कि अपने शोहर और अपने ससुराल की इतनी खिदमत करूंगी कि मुझे वापस ममानी के पास जाना ही न पड़े। क्या तुम्हें ये किसी ने नहीं बताया कि मैं देख नहीं सकता? अचानक से वलीद ने कहा तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं। मैंने हैरत से उनको देखने लगी। फिर मैंने कहा कि वलीद, ये मजाक का वक्त नहीं है। मुझे इस किस्म का मजाक पसंद नहीं है और आपके मुतल्लिक तो मैं इस तरह की बात बर्दाश्त ही नहीं कर सकती हूँ। अल्लाह आपकी आंखों का नूर सलामत रखे। आपकी मोहब्बत तो मेरे लिए इबादत जैसी है। मैंने फर्माबरदार और बावफा बीवी की तरह उनसे कहा तो वो फिर से हंसने लगे। फिर बोले कि नाज़नीन, ये दुनिया बहुत बेवफा है। अगर इंसान के अंदर कोई खूबी है तो दुनिया उससे मोहब्बत करती है, लेकिन अगर उसी इंसान के अंदर कोई खूबी नहीं हो, किसी किस्म की कमी हो, तो यही दुनिया बावफा से बेवफा हो जाती है। इस वक्त तुम मेरी मोहब्बत को इबादत का दर्जा देना चाह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक अंधा शख्स हूँ। मैंने सबसे सुन रखा है कि तुम बहुत हसीन हो, लेकिन अफसोस कि मैं तुम्हारे हुस्न को देख नहीं सकता। वलीद बोलते जा रहे थे, लेकिन मुझे अभी भी महसूस हो रहा था कि वो मजाक कर रहे हैं और मुझे उनके इस तरह के मजाक करने पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे अंदाजा हो गया था कि ये मजाक नहीं था, ये एक बहुत ही तल्ख हकीकत थी। और मैं अब फटी आंखों से अपने शोहर को देख रही थी। मेरे सपनों का महल एक पल में जमीन बोस हो गया था। मैं क्या सोच कर यहाँ आई थी और जिस इंसान के आसरे पर आई थी वो इंसान तो देख ही नहीं सकता था, और जो देख ही नहीं सकता वो मेरा सहारा कैसे बन सकता था? उसे तो खुद चलने के लिए किसी सहारे की जरूरत थी। मेरे साथ धोखा हुआ था और बहुत बड़ा धोखा हुआ था, और ये धोखा मेरी ममानी और मेरे ससुराल ने किया था। मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया और मैं एकदम से खड़ी हो गई। आप लोगों को शर्म नहीं आई एक गरीब मस्कीन यतीम लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा करते हुए? मैंने गुस्से से कहा। तो वलीद ने कहा कि तुम्हारी ममानी को पता था कि मैं देख नहीं सकता हूँ और उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। इसमें हमारा कसूर नहीं है। तुम्हारे साथ धोखा मैंने नहीं किया, तुम्हारी ममानी ने किया है। उन्होंने हमसे ये कहा था कि उन्होंने तुम्हें बताया है कि मैं देख नहीं सकता और तुम राजी हो। वलीद ने कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मैं राजी हूँ। क्या मैं राजी हो सकती हूँ एक ऐसे इंसान से शादी करने पर जो देख ही नहीं सकता? या खुदा, मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो अपनी तमाम कश्तियाँ जलाकर यहाँ आई थी। अब मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने यही सोचा था कि मैं इस जहन्नम में दोबारा नहीं जाऊंगी, और अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं जोर जोर से कहते हुए रोने लगी। वलीद चुपचाप अपने बिस्तर पर आके सो गए। उन्होंने मजीद मुझसे कोई बात नहीं की। वो जल्द ही नींद की आगोश में चले गए और मैं हैरान व परेशान जागती रही। रात के न जाने कौन से पहर मेरी आंख लग गई, मुझे मालूम न हुआ। मेरी आंख खुली तो वलीद सो रहे थे। मेरे जागने की आवाज पर वो भी जाग गए। उन्होंने सहारा तलाश किया, लेकिन मैं इतने गुस्से में थी कि मैंने उन्हें सहारा देना भी जरूरी नहीं समझा कि मुझसे पहले भी तो अपने काम करते थे। ये कमरा उनका था। अंदाजे के मुताबिक वॉशरूम चले गए। फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकले। मैंने उनसे कोई बात नहीं की। उन्होंने मुझे पुकारा, नाज़नीन, क्या तुम यहाँ हो? मैं कमरे में ही मौजूद थी, मगर मैंने उनकी बात
کا कोई जवाब नहीं दिया। मेरा दिल इतना खराब हो चुका था जिसकी कोई हद नहीं थी। मैं 20 साल की खूबसूरत लड़की थी और उस पर यह जुल्म हुआ था। मेरी हालत का अंदाजा लगाना दूसरों के लिए मुश्किल था। जूता पाँव में कहाँ तकलीफ देता है ये जूता पहनने वाला ही जानता है और कोई नहीं। मुझे भी तकलीफ हो रही थी और मेरी तकलीफ सिर्फ मैं ही वाकिफ थी। दिन यूं ही गुजरते गए। मेरा ससुराल में दिल ना लगता भी तो कैसे। जिसके आसरे मैं आई थी वो तो किसी काम का नहीं था। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम्हारी ममानी को हमने हर हकीकत से आगाह कर दिया था और उन्होंने कहा कि तुम राजी हो इंसानी हमदर्दी की खातिर वलीद से शादी करना चाहती थी। मुझे वारस चाहिए था। अब तुम मुझे वारस दोगी। अपनी सास से बात करने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि मेरे ससुरालियों की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने मेरी ममानी को अंधेरे में नहीं रखा था लेकिन मेरी ममानी ने मुझे अंधेरे में रखा। तो क्या जरूरत थी आपको अपने अंधे बेटे की शादी करने की। मैंने गुस्से से अपनी सास से कहा तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया और कहा कि मेरे बेटे को अंधा ना कहो। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा अंधे को अंधा ना कहूँ तो और क्या कहूँ। मैं ऐसी पत्थर दिल और बेहिस लड़की हरगिज नहीं थी लेकिन हालात व वाक़यात ने मुझे पत्थर दिल और बेहिस बना दिया था। पहले तो ममानी के रवैये ने मुझे पत्थर बना दिया और अब शादी के बाद मिलने वाले इस धोखे ने मुझे बेहिस बना दिया था। दूसरों के जज्बात और एहसासात की मुझे कोई फिक्र नहीं थी। मेरे जज्बात चकनाचूर हो गए थे। मैं बुरे तरीके से टूट गई थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की दिल लगाने की लेकिन मेरा दिल नहीं लगता था। मैं चाहती थी कि मेरे हुस्न को सराहा जाए, मेरी तारीफ की जाए, मेरा हक मुझे मिले। अब मैं हर वक्त रोती रहती। वलीद बंद कमरे में मेरी सिसकियां सुनते थे, मुझे चुप करवाने की कोशिश करते थे लेकिन मुझे उनका वजूद ही अपने सामने बर्दाश्त नहीं हो रहा था। न जाने मुझे क्या हो गया था। मेरी शख्सियत बिल्कुल मनफी हो गई थी। इस दौरान वलीद ने कहा कि वो शहर से दूर कहीं जा रहे हैं और वापसी पर उन्हें देर हो जाएगी। ड्राइवर के साथ जाते थे वो ड्राइवर के साथ ही आते थे। वो चले गया तो मैंने सुकून का सांस लिया। मैं काम वगैरह भी कुछ नहीं कर रही थी। गुस्से के मारे सारा काम नुकरानी करती थी। यहाँ पर हर सहूलत थी, नहीं थी तो खुशी। तो बस मेरे दिल की आधी रात को प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुली। मैं उठकर किचन में आई और पानी पीने लगी कि अचानक से मेरे पीछे से किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मैं चीख न सकूं। तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने जब से तुम्हारे हुस्न को देखा है तब से तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। आज तुम्हारा शोहर घर पर नहीं है, हालांकि वो देख नहीं सकता लेकिन फिर भी मैं उसकी गैर मौजूदगी में आना चाहता था ताकि तुमसे खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूं और रोजाना अपने कमरे की खिड़की से तुम्हें बालकनी में खड़ा देखता हूं। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम जैसी हसीन लड़की की शादी एक ऐसे इंसान से हो गई जो तुम्हारे हुस्न को देख नहीं सकता। वो मेरे कान के करीब सरगोशी के अंदाज में बोलता जा रहा था। मैंने आंखें घुमाकर देखा तो उसने नकाब पहना हुआ था। उसकी आंखें नुमाया थी। मैं किस्मत और हालात की मारी हुई लड़की थी और जब किसी और के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनी तो मुझे अच्छा लगा था। बजाय उसके कि मैं उसकी बातों पर गुस्सा करती, मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लगी और मैं ऐसी बातों को सुनना चाहती थी जो मेरे हुस्न को सराहे। मैंने उससे इशारों में कहा कि मुझे बोलने दो। उसने मेरे मुंह से हाथ हटा लिया। मैंने पूछा कि तुम कौन हो। उसने बताया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, रोजाना तुम्हें देखता हूँ। मैंने उससे कहा यहाँ से चले जाओ, मेरा शोहर आ जाएंगे। तो उसने कहा कि मुझे तुम्हारे शोहर की खबर है, वो कल सुबह ही आएगा। लेकिन फिर भी मुझे अपनी सास का खौफ था। उस रात मैंने उसे भगा दिया लेकिन अब जब भी वलीद काम से कहीं बाहर जाते थे तो वो निकाब पोश आ जाता था। न जाने उसने कौन सा चोर रास्ता बनाया हुआ था। पहले वो किचन में आ जाता था और अब मेरे कमरे की खिड़की फलांग कर मेरे कमरे में ही आ जाता था और हम दोनों सारी रात बातें करते रहते थे। वो मेरे हुस्न की तारीफें करता और मैं सुनती रहती थी और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता था। लेकिन वो हमेशा
ہمیشہ نقاب کیے رکھتا تھا۔ میں نے اس سے کئی بار کہا کہ نقاب ہٹا کر مجھے اپنا چہرہ دکھائیں، لیکن اس نے کہا کہ وقت آنے پر دکھاؤں گا۔ اس کی آنکھیں بہت حسین تھی، اس کی آنکھوں سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ خرو برو نوجوان ہے، اور اس کی آنکھوں سے بھی زیادہ اس کی باتیں اچھی تھی، یعنی کہ وہ گفتار کا غازی تھا۔ مجھے اس کی محبت بھری باتوں کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ سارا دن فون کر کے مجھ سے محبت بھری باتیں کرتا تھا۔ میری زندگی میں جس چیز کی کمی تھی وہ مجھے مل رہی تھی، لیکن ایک نئے محرم سے، اور میرا محرم تھا وہ تو میری تعریف کرنے سے قاصر تھا۔ کافی عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ولید کی غیر موجودگی میں آتا رہا اور ہم باتیں کرتے، لیکن کبھی بھی اس نے غلط حرکت نہیں کی تھی۔ میری عقل پر شیطان نے پردہ ڈال دیا تھا۔ مجھے یہ بھی خوف نہیں تھا کہ کوئی اجنبی شخص میرے کمرے تک آ جاتا ہے، وہ کچھ بھی غلط کر سکتا ہے۔ کسی اجنبی پر اعتبار کرنا کس قدر سخت تھا۔ میرا شوہر تو صرف آنکھوں سے اندھا تھا، لیکن میرا دل تو اندھا ہو چکا تھا۔ میری روح سب کچھ اندھی ہو چکی تھی۔ میں کیا کر رہی ہوں مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کتنا غلط کر رہی تھی مجھے احساس نہیں تھا، لیکن میں یہ سب کیوں کر رہی تھی میں نے کبھی خود سے سوال نہیں کیا۔ ایک رات ہم باتیں کر رہے تھے کہ ولید کی کال آئی کہ وہ پہنچنے والا ہے، تو میں حیران ہو گئی کہ وہ اچانک سے کیسے آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ کہیں چھپ جائے، کیونکہ ولید کی گاڑی کی آواز سنائی دی اور وہ اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھپنے کی کیا ضرورت ہے، تمہارا شوہر تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ سوچ کر مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا واقعہ جب وہ دیکھ ہی نہیں سکتا تو کیا ضرورت ہے؟ پھر اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، اور وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ولید اندر آئے۔ میں نے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے سلام کیا تو میں نے جواب دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے لائٹ آف کی اور مطمئن ہو کر آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ولید سوئے نہیں تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اچانک سے بول پڑے، نازنین تمہیں معلوم ہے کہ میرے والد بھی اندھے تھے اور میری ماں بے حد حسین تھی۔ خاندان والوں کے دباؤ میں آ کر میری ماں نے میرے والد سے شادی تو کر لی تھی، لیکن ان کے اندر ایک ویرانی بھی ہمیشہ سے، اور انہیں ایک اندھے انسان کے ساتھ زندگی بسر کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میں پیدا ہوا تو والدہ نے اپنا دل مجھ میں لگا لیا، لیکن پھر ان کا دل مجھ سے بھی اٹھ گیا، اور پھر انہوں نے اپنا دل کہیں اور لگایا۔ ابا کی غیر موجودگی میں روزانہ ایک غیر شخص ہمارے گھر آتا تھا، اور میری ماں اس سے باتیں کرتی رہتی تھی اور میں سنتا تھا مگر کہتا کچھ نہیں تھا۔ جیسے ہی ولید نے یہ الفاظ ادا کیے تو میری جان نکل گئی۔ یہ تو میری ہی کہانی تھی جو مجھے سنائی جا رہی تھی، یعنی کہ میری ساس کے ساتھ بھی یہی ظلم ہوا تھا، اور میری ساس نے میرے ساتھ میں وہی ظلم دہرایا۔ نہ جانے کیوں مجھے احساس ہوا تھا کہ میری ساس نے اپنی محرومی کا بدلہ مجھ سے لیا ہے۔ ولید نے پھر سے بولنا شروع کیا تو میں ہم تن گوش ہو گئی، لیکن مجھے کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ میرا بچپن ختم ہو گیا، یہاں تک کہ میرا لڑکپن، اور پھر میری جوانی آ گئی۔ وہ شخص نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ پھر میں اور میری ماں تھے اور بس، اور میری ماں نے دوسرا بچہ پیدا کرنے کی زحمت نہیں کی، اور میرے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ساری زندگی میرے والد کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی ان کے گھر آتا ہے اور ان کی بیوی سے باتیں کرتا ہے۔ پھر میری ماں اتنی ڈھیٹ بن گئی تھی کہ انہیں میرے والد کی موجودگی اور غیر موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرے والد کے سامنے وہ شخص ہمارے گھر آتا تھا اور میری ماں اسے دوسرے کمرے میں لے جاتی تھی اور ان کی باتوں کی آواز آتی تھی مجھے۔ اس عرصے میں مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ میری ماں کا کوئی کزن تھا جو ان سے بے حد محبت کرتا تھا۔ مجھے اپنے والد کا دکھ ہوتا تھا، میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ تم جانتی ہو میں پیدائشی اندھا نہیں تھا، میں بچپن میں دیکھ سکتا
था और मैं अपनी माँ की हरकत व सकनात देखता रहता था। अपनी आंखों से ऐसा ऐसा मेरी बीनाई जाती रही, क्योंकि ये अंधापन मेरे बाप की तरफ से मुझे विरासत में मिला था। मैं लड़कापन को पहुंचा तो बिल्कुल आंधा हो चुका था और मुझे खुशी थी कि मैं अब देख नहीं सकता हूँ कि मेरी माँ क्या करती है। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे दूसरों की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने अपना इलाज शुरू किया। और नाज़नीन, शादी की रात जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम्हारे हुस्न को देखकर हैरान हो गया। वलीद कहते कहते खामोश हो गए और उनकी बात सुनकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए। वो तो अंधे थे, फिर कैसे उन्होंने मेरा हुस्न देख लिया था। मैं एक झटके से उठ बैठी और अंधेरे में उनके वजूद को देखती रही जो साए की तरफ नजर आ रहा था। आपने कैसे मुझे देख लिया? आप मुझे देख नहीं सकते थे। मुझे अपनी आवाज किसी खाई से आती हुई महसूस हुई थी। मेरा दिल टूट गया था। वो क्या कह रहे थे? वो देख सकते थे या फिर ये भी कोई भूंडा मजाक था जो मेरे साथ हो रहा था? मैंने लड़कापन के बाद ही अपनी आंखों का इलाज शुरू किया। मेरे साथ ज्यादा मसला नहीं था। थोड़े से इलाज में ही एक ऑपरेशन के जरिए मेरी बीनाई वापस आ गई थी और वो सब कुछ देख सकता था। उसी वक्त मेरी माँ ने मेरी शादी का फैसला किया और मैंने खामोशी से उनका फैसला कबूल कर लिया। तुम्हारी तस्वीर मुझे मेरी माँ ने नहीं दिखाई, क्योंकि वो मुझे अब तक अंधा समझती थी और मैंने उनसे कुछ कहा भी नहीं। मेरा दिल तो उनसे उठ चुका था। जब हमारी शादी हुई तो मैं देख सकता था और मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि तुम किस तरह की बीवी साबित होती हो, बेवफा होती हो, मेरे अंधेपन का सुनकर मेरा सहारा बनती हो। लेकिन मुझे तुम्हारे रवैया देखकर बहुत अफसोस हुआ और मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया था। तुम्हारे सामने अंधेपन का ड्रामा मैंने तकरीबन सिर्फ 1 महीना ही किया और 1 महीने में तुमने मुझे छोड़कर अपना एक आशिक भी बना लिया। वलीद की बात सुनकर तो जैसे मेरे सर पर आसमान गिरा था। मेरे पैरों तले से हकीकत में जमीन सिरक गई थी। नाज़नीन, वो निकाब पोश कोई और नहीं, मैं ही था। उनकी बात सुनकर तो मुझ पर गशी तारी होने लगी थी। मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी किस्मत पर कैसे मातम करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आपने ये सब क्यों किया मेरे साथ? मैंने हिम्मत करके वलीद से सवाल किया। वलीद ने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी और वही निकाब दराज से निकाला और अपने चेहरे पर पहन लिया। तो मैंने देखा ये वही शख्स है जो मुझसे मिलने आता था। मैं अपने शोहर से इस कदर नफरत में मुब्तला हो गई थी कि मैंने कभी गौर नहीं किया था कि आंखें मेरे शोहर की आंखें जिन्हें मैं देखती हूँ निकाब के पीछे। नाज़नीन, अगर मैं शादी के बाद अंधा हो जाता इसी हादसे में तो क्या तुम किसी और से रवाबत इस्तवार कर लेती? वलीद के सवाल ने मुझे शर्मिंदा कर दिया था। मेरे पास बोलने को कुछ नहीं था। मेरा दिल कर रहा था जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मुझे उस निकाब पोश से मोहब्बत हो गई थी, फिर वो मेरा शोहर ही था और अब मैं कहाँ जाऊं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं हालात का मारा हुआ इंसान था जिसने अपनी माँ की बेवफाई देखी थी और मैं उसकी सजा एक मासूम लड़की को देना चाह रहा था, उसे आजमा कर। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया। मैं तुम्हें माफ करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे किरदार को जान गया हूँ कि तुमने एक अजनबी से सिर्फ बातें की, अपनी हदूद का ख्याल रखा। तुम्हारे एहसासात और जज्बात में पाकीज़गी और मैंने तन्हाई में देख ली थी। मुझे एहसास हो गया था कि तुम्हें सिर्फ मोहब्बत भरी बातों की जरूरत थी। तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं थी, तुम्हारे अंदर एक एहसास कमतरी थी और बस। नाज़रीन, मैं तुम्हें क्या खाक माफ करूंगा, बल्कि मैं तो इस काबिल नहीं कि तुम मुझे माफ करो। मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। हो सके तो मुझे माफ कर दो। गलत तुमने मेरे साथ नहीं किया, बल्कि गलत मैंने तुम्हारे साथ किया। तुम्हें आजमाइश में डालकर किसी और की सजा देकर। वलीद ने कहा तो मैं रोते हुए उनसे लिपट गई और मैंने कहा कि मैंने उन्हें माफ कर दिया, वो भी मुझे माफ कर दें। हम इंसान खता के
پتلے ہیں، غلطی سے پاک صرف خدا کی ذات ہی ہے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اندھے ولید نہیں تھے، اندھی میں تھی۔ آج خدا نے ولید کے ساتھ مجھے بھی بینائی عطا کر دی تھی اور میں اس کی شکر گزار تھی۔ اسی رات ہم دونوں نے مل کر ایک خوشگوار ازواج زندگی کی بنیاد رکھی تھی اور ہم بہت خوش تھے۔ سچ کہتے ہیں خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔